हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अब एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि इस मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ एएनएम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो कुछ सेकेंड ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे तो वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है और इम्पोर्टेंट रेमिनेंट्स क्या होते हैं, इसको हम सबसे पहले जानेंगे। तो हम जानते ही हैं कि 4 मंथ तक अगर फीटस रहता है तो उसमें 4 वेसल्स होते हैं। अगर कोई फीटस 4 मंथ का है तो उसमें 4 वेसल्स होता है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 2 अम्बिलिकल वेन। और जैसे ही जो फीटस रहेगा 4 मंथ क्रॉस करेगा तो ये जो अम्बिलिकल वेन होता है वो एक डिसअपियर हो जाता है, यानी वो गायब हो जाता है। तो 4 मंथ के बाद फीटस में 3 ही वेसल्स होते हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन। नॉर्मल सर्कुलेशन को तो हम जानते ही हैं कि आर्टरी क्या कैरी करता है और कौन सा ब्लड कैरी करता है और वेन कौन सा ब्लड कैरी करता है। लेकिन जब कभी भी हम सर्कुलेशन का बात करते हैं और हार्ट सर्कुलेशन में, तो इसका ऑपोजिट हो जाता है। जैसे अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो हम देखते हैं कि फीटल सर्कुलेशन में कैसे कैसे ये सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले प्लेसेंटा रहता है। प्लेसेंटा से ब्लड अम्बिलिकल वेन में जाता है। अम्बिलिकल वेन से होते हुए डक्टस वेनोसस एक रेमिनेंट्स का नाम है। यहाँ पर लीवर रहता है, लेकिन यह लीवर को बाईपास कर देता है क्योंकि फीटस में लीवर जो रहता है वो इनएक्टिव रहता है, उतना काम नहीं करता है। तो अगर अम्बिलिकल वेन डक्टस वेनोसस से नहीं जाता तो सबसे पहले अम्बिलिकल वेन यहाँ पे एक रेमिनेंट्स का काम कर रहा है। जैसे प्लेसेंटा से ब्लड जाता पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से लीवर से हिपैटिक वेन और हिपैटिक वेन से डक्टस वेनोसस में चला जाता। लेकिन ये सारा प्रोसेस नहीं हो करके डायरेक्ट प्लेसेंटा से ब्लड अम्बिलिकल वेन में जा रहा है, फिर अम्बिलिकल वेन से ब्लड डक्टस वेनोसस में जाएगा, डक्टस वेनोसस से वेन इन्फेरियर वेना कवा में जाएगा, इन्फेरियर वेना कवा से राइट एट्रियम यहाँ से 2 सर्कुलेशन होता है, एक तो फोरामेन ओवल, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए एरोटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन और अम्बिलिकल आर्टरी, इस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है। लेकिन कुछ ब्लड यहाँ से चला जाएगा, लेकिन फिर जब कुछ ब्लड रहेगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ पे लंग्स रहता है, लंग्स इनएक्टिव रहता है तो इसको डक्टस आर्टेरियोसिस के जरिए बाईपास करते हुए एरोटा एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, अम्बिलिकल आर्टरी और प्लेसेंटा, इस तरह से ब्लड फीटस में सर्कुलेट करता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये एक फ्लो चार्ट है।